अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम अहबाब, कैसे हैं? अच्छा, मैंने कल पोस्ट लगाई थी कि अपना वज़न कम करने के लिए, फ़ैट लॉस के लिए आपने लो कैलोरीज़ पर जाना है। तो कुछ भाइयों को समझ नहीं आई और वाक़तन ये थोड़ा बहुत ना यानी मुश्किल मामला है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी ना वेट गेन किया हो या ना लॉस किया हो। मैं आपके लिए बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ कि आपने अगर वेट गेन भी करना है या आपने अपना वज़न कम करना है, बढ़ाना है, कोई मसला नहीं होगा आपको। आसान तरीका बिल्कुल। आपने गूगल पर चले जाना है। सबसे पहले गूगल पे आपने यहाँ जाकर सर्च करना है बी एम आर हो बी एम आर कैलकुलेटर। अब बी एम आर कैलकुलेटर, अब चूँकि मैं सर्च करता रहता हूँ, ऊपर आ गया। इस पर मैंने क्लिक किया। सबसे पहले पहले जो आ जाएगा आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया। अब आपने यहाँ सबसे पहले अपनी एज लिखनी है। आपसे मांगेगी एज क्या है। मेरी 22 है तो 22 लिख दी। मेरी हाइट क्या है। मेरी 173 सेंटीमीटर तकरीबन इसके लगभग हाइट है। 5 फुट 7 इंच मेरा कद है। तो इस लिहाज से 173 सेंटीमीटर मेरी हाइट बनती है। तो आपने अपनी हाइट सेंटीमीटर के हिसाब से लिखनी है। अगर आपको आप सेंटीमीटर के हिसाब से नहीं पता, फुट के हिसाब से पता है, तो आप अपनी हाइट को मिसाल के तौर पर 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपने अपनी जो कद फुट में है उसको सेंटीमीटर के साथ 30.48 के साथ आपने ज़रब दे देनी है। उसके बाद आ जाना इधर, आपने वज़न अपना तोलना है कि कितना वज़न है आपका। तो मेरा वज़न जो इस वक्त है वो 70 kg है। आपने वही वज़न लिखना जो आपका है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं लिखना, फिर गड़बड़ हो जाती है मामले में। तो आपने अगर नहीं पता, आप जाकर तोलें, फिर आपने यानी लिखना है मेरा 70 है। उसके बाद जेंडर भी आपने सेलेक्ट करना है, वो तो सबको पता ही होगा, फीमेल है या मेल है। आपने अपना वो सिलेक्ट कर लेना है। अलबत्ता ट्रांसजेंडर का ये शुक्र इन्होंने नहीं दिया, वरना वो बेचारा शेषोपंज में रह जाएगा कि हाँ मैंने क्या लिखना है। उसके बाद आपने कैलकुलेट कर लेना है। इधर कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ देखें रिज़ल्ट आ गया कि मेरा बी एम आर जो है वो है 1756। गलत हो गया कहीं, मैंने वज़न 70 लिख लिया। देखा कैसे गलत हुआ। मेरी 1600 से ऊपर नीचे थी कुछ, सिर्फ थोड़ा सा वज़न ऊपर लिखने से कितना गलत हुआ। दोबारा मैं कैलकुलेट करता हूँ। हाँ जी, देखा बी एम आर मेरा है वो 1676 कैलोरीज पर डे। अब 1676 कैलोरीज बी एम आर दरअसल ये द बेसल मेटाबॉलिक रेट है कि आपको दिन में कितनी डेली कितनी कैलोरीज चाहिए आपको ज़िंदा रहने के लिए। आपके आसाब सही से काम करे, आपका दिल सही से धड़कन उसकी यानी सही रहे, आपका निज़ाम तनफ़ुस सही रहे, और आपको असाबी तौर पर कोई कमज़ोरी ना हो। यहीं आकर हम में से कुछ लोग गलती करते हैं जो फ़ैट लॉस कर रहे होते हैं या वज़न कम कर रहे होते हैं। वो ये करते हैं कि वो इंतहाई लो कैलोरीज पर चले जाते हैं, अपने बी एम आर को भी पीछे छोड़ देते हैं। वो 1000 1200 कैलोरीज पर आ जाते हैं, हालांकि उनको चाहिए होती है कि 1676 या 1700 के लगभग उनका बी एम आर होता है, 1500 के लगभग उनका बी एम आर होता है। तो अब ये लोग जब ऐसा करते हैं तो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, बीमार होना शुरू हो जाते हैं। वो फ़ैट लॉस नहीं कर रहे होते, वो अपने आप को कमज़ोर कर रहे होते हैं। इसलिए जैसे ही वो अपनी डाइट छोड़ते हैं तो फ़ौरन मोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले सेहतमंदी की तरफ नहीं जा रहे थे, बीमारी की तरफ जा रहे थे। अपना बी एम आर आपने लाजमी यहीं यानी इसका ख्याल रखना है, इससे नीचे नहीं जाना, वरना आप आसाबी कमज़ोरी का भी शिकार हो सकते हैं। वक्ती तौर पर आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी, अगर आप लंबे टाइम तक अपने बी एम आर से नीचे रहते हैं तो आपकी जिस्मानी सेहत बिल्कुल ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, आपको सेहत के मसाइल बन सकते हैं। तो मैंने 1676 कैलोरीज खानी है हर हाल में, चाहे मैं वर्जिश करूँ या ना करूँ। अब डेली जो कैलोरी नीड्स है मेरी एक्टिविटी लेवल के मुताबिक मेरे, वो उन्होंने नीचे लिखी है कि एक्टिविटी लेवल क्या होगा, फिर उसके मुताबिक उन्होंने आगे कैलोरीज लिखी हुई हैं कि सबसे पहले अगर आप थोड़ी बहुत या ना होने के बराबर एक्सरसाइज करते हैं तो 70 किलो वज़न अपना मेंटेन रखने के लिए, ऊपर नीचे नहीं, 70 किलो वज़न मेंटेन रखने के लिए आपने 2012 कैलोरीज लेनी है। अगर एक्सरसाइज नहीं करते या थोड़ी बहुत कोई हिलजुल कर देते हैं तो, अगर आप हफ्ते में 1 से 3 टाइम जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए जिम में या कहीं भी होम वर्कआउट करते हैं, तो 2305 कैलोरीज आपने लेनी है। और अगर आप एक्सरसाइज 4 से 5 दिन करते हैं हफ्ते में, तो 2456 कैलोरीज आपने लेनी है। और अगर हफ्ते में आप 3 से 4 टाइम सख्त एक्सरसाइज करते हैं कि एक पौने घंटे से लेकर 45 मिनट से लेकर के 120 मिनट तक, यानी 2 घंटों तक
तो आपने 2598 कैलोरीज लेनी है। और अगर आप हफ्ते में 6 से 7 बार जाते हैं जिम में या एक्सरसाइज करने के लिए कहीं मैदान में या घर में, और 2 घंटे के लगभग आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपने 2892 कैलोरीज डेली लेनी है। और ये कैलोरीज ये है कि आपका वज़न रोके रखेंगे, ना ऊपर करेंगे ना नीचे करेंगे। अगर आप अपना वज़न मेंटेन रखना चाहते हैं, यहीं रखना चाहते हैं, तो आप यहीं रहें। और अगर आप डेली ही एक्सरसाइज करते हैं और साथ साथ कोई फिज़िकल जॉब भी करते हैं, कोई मुशक्क़त वाला काम भी करते हैं, और तो आपको डेली 3185 कैलोरीज लेनी पड़ेंगी, ये वज़न आपका मेंटेन रखने के लिए 70 केजी। अब आपने वज़न ज़्यादा कैसे करना है, वज़न बढ़ाना कैसे है, वज़न कम कैसे करना है, उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है कि जो आपकी कैलोरीज की डेली नीड है, आपने उसमें से 500 कैलोरी अपनी कम कर लेनी है। 500 कैलोरी कम कर लेनी है अगर आपने वज़न कम करना है। अगर आपने वज़न बढ़ाना है तो आपने 500 कैलोरी ज़्यादा बढ़ा लेनी है। मिसाल के तौर पर मैं हफ्ते में जाता हूँ 4 से 5 मरतबा जिम, तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, वो भी इतनी ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करता। मेरी कैलोरी नीड है कि 2456, वो 70 केजी पर मैं रुका रहूँगा जब तक ये मैं कैलोरी लेता रहूँगा। लेकिन अब मेरा गोल है कि मैं अपना वज़न बढ़ाऊँ और हेल्दी वे में बढ़ाऊँ, मैं अपने ऊपर फैट ना चढ़ाऊँ। तो मैं अच्छी खुराक लेते हुए, कोई जंक फूड नहीं, कोई यानी चीनी वगैरह शुगर, एडिड शुगर इस्तेमाल नहीं करूँगा, कोई बर्गर शर्गर इस तरह कोई मामला नहीं होगा, बल्कि मैं प्रोटीन के सोर्सेज को बढ़ाऊँगा और साथ गुड फैट लूँगा। जैसे गुड फैट में देसी घी आ जाता है, या बादाम आ जाते हैं, अखरोट आ जाते हैं, और साथ कार्ब्स के जो आम हमारे यहाँ देसी जो यानी ज़राए हैं, जैसे चावल हैं, आलू हैं, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी है, रोटी है, ये ले लूँगा। इन सब को मिला करके मैंने 2456 के ऊपर 500 कैलोरी मज़ीद ऐड करनी है। जब मैं वो ऐड करूँगा मेरा 2956 बन जाएगा। अब 2956 कैलोरीज मैंने लेनी है अगर मैंने वज़न बढ़ाना है। अगर आप मैंने वज़न कम करना है तो मैं 2456 में से 500 कैलोरीज माइनस कर दूँगा, वो क्या हो जाएंगी, मेरे ख्याल में 1956 हो जाएंगी। अब ये तरीका सिंपल सादा सा तरीका है। अब कैलोरीज कैसे पता लगानी कि हम जो खुराक खा रहे हैं इसमें कितनी कैलोरीज है, वो बिल्कुल आसान है भाई। हर किसी के हाथ में मोबाइल है। अगर आपके पास अल्लाह ने इतना पैसा दिया है तो आप जा कर के वो स्केल ख़रीदें एक, उस स्केल के ज़रिए आपको पता चल जाएगा आपकी खुराक में, वो कभी हमने ना देखा है ना ख़रीदा है, कि अलबत्ता वीडियोस में देखा है कि उसमें उसके ऊपर खुराक लिखते हैं, खुराक के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि फ़लाँ खुराक है, तो वो आपको बता देता है इसमें कितनी कैलोरीज होगी, कितना प्रोटीन होगा, कितना कार्ब्स होगा, कितना फ़ैट होगा, वो सारा बता देता है। अगर आप नहीं ख़रीद सकते तो सिंपल सी बात है, आप अपने घर में कम से कम कोई छोटी मोटी, अगर आप वाकई संजीदा है अपना वज़न कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, छोटी मोटी कोई ऐसी चीज़ लाएं जिससे आप वज़न अपनी खुराक का तोल सके। तो अब तोल कर कि अभी मैं 100 ग्राम अगर चावल उबाल कर खा रहा हूँ तो 100 ग्राम चावल में कितनी कैलोरीज होंगी। अगर मैं अभी आलू खा रहा हूँ 100 ग्राम, इसमें कितनी कैलोरीज होगी। अगर अभी मैं गोश्त चिकन खा रहा हूँ 100 ग्राम, तो इसमें कितनी कैलोरीज होंगी। याद रहे कि अगर आप वज़न कम कर रहे हैं तो आपको जंक फूड और शुगर तो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल ही ख़त्म कर देनी चाहिए। लो कैलोरीज में आप जो सब्ज़ियाँ होती हैं, यानी मौसमी सब्ज़ियाँ आप कह रहे हैं, वो आप इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर रह जाती हैं। या आप कार्ब्स में चावल इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर रह जाते हैं। अगर आप हाई कैलोरीज पर जाना चाहते हैं और वेट बढ़ाना चाहते हैं तो वेट बढ़ाएं, चर्बी ना बढ़ाएं। चर्बी बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वेट बढ़ाने के लिए भी आप प्रोटीन के सोर्सेज बढ़ाएं। प्रोटीन में इस वक्त मुर्गी सस्ती जा रही है, बेहतरीन सोर्स है कि 100 ग्राम मुर्गी पर, 100 ग्राम चिकन पर आपको कम से कम भी 27 ग्राम प्रोटीन या 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। आप यानी इस हिसाब से अपनी कैलोरीज देख सकते हैं कि हाँ जी 100 ग्राम, गूगल पे जाएं, लिखें मैं आज 100 ग्राम चावल खाने लगा हूँ, 100 ग्राम चावल में कितनी कैलोरीज होती है वो आपको बता देगा। आज मैं 100 ग्राम चिकन खाने लगा हूँ, इसमें कितनी कैलोरीज होती है वो आपको बता देगा। सादा सिंपल तरीका है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सेहत व आफ़ियत वाली और ईमान वाली उम्र अता फ़रमाए, ज़िंदा रखे तो इस्लाम पर मौत दे तो ईमान वाली। अस्सलामु अलैकुम।